जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। मुझे खुशी है आज मैं आपके सामने रीबूट वीडियो सीरीज़ के द्वारा आप तक पहुंच पाया और मैं आशा करता हूं आप लोग सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। और आज कुछ समय मैं वचन से आपके सामने कुछ चीज़ों को रखना चाहता हूं जिसके द्वारा मैंने आशीष पाई। मत्ती उसके 25वें अध्याय में हम देखते हैं 14 वचन से लेके 24 और 25 अध्याय हम जानते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को अंतिम दिनों के विषय में कुछ चीज़ों को सिखा रहे हैं। और जब हम 25वें अध्याय में आते हैं वहाँ पे एक दृष्टांत है जो कि एक मालिक है जो अपने परदेश जा रहा है और उस जाने से पहले वो अपने दासों को बुलाता है और उन्हें वरदानों को देता है। ऐसा लिखा है कि किसी को 5 देता है, किसी को 2 देता है और किसी को 1 देता है। और वहाँ पे जो 25 के 14 में ऐसे लिखा है कि उसने बुलाया और सामर्थ के अनुसार उन्हें ये तोड़े दिए। और हम जानते हैं कि कई बार हम सोच सकते हैं कि ये भेदभाव क्यों, किसी को 5 और किसी को 2, किसी को 1, ऐसा क्यों किया। लेकिन जो वहाँ पे लिखा है कि जो स्वामी है वो दास की जो कैपेसिटी है उसको जानता है, या हमारा बुलाने वाला हमारे उद्देश्य को जानता है। उसने उसके अनुसार हमें कुछ तोड़े दिए हैं। और इसलिए हमें ये इस बात पर गौर नहीं करना है कि हमें कितना मिला है या हमें उतना क्यों नहीं मिला जितना उसको मिला है, लेकिन हमें जो मिला है परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए विश्वास योग्य रहें। तो आगे हम देखते हैं कि इसने इनको बुलाया और फिर वो परदेश चला गया और अचानक से एक दिन लौट आया। और ये भी एक बड़ी सत्य बात है कि हमारा जो परमेश्वर है वो जल्द आने वाला है और वो जब आएगा तो वो जो तोड़े उसने हमें दिए उसका हिसाब हम सबसे लेगा। हम पहला पत्रस उसके 4 अध्याय में 10 वचन में ऐसे लिखा है कि ईच वन ऑफ यू हैज़ रिसीव्ड अ स्पेशल गिफ्ट। इसका मतलब है कि जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, इट इज customized, it is specially designed for you. There is no one else who can do the way you can do it. और इसलिए आज जो एक प्रेशर हमारे सामने है, जब हम देखते हैं चाहे वो सेवकाई हो या आपकी पढ़ाई हो या करियर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक कॉम्पिटिटिव माइंड जो हमारे अंदर है कि उसके समान बनना है या उसने जो किया है वो करना है मुझे। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि God has given you a special gift। एंड अगर हम तुरंत, उसमें लिखा है कि तुरंत उसने जो 5 तोड़े जिसको दिए थे उसने तुरंत जाकर उससे बिजनेस किया, लेन देन किया और जो 5 था वो और 5 और बटोरे। आज ये बात बहुत खास है कि जो ऐसे वचन में लिखा है कि उसने 5 जिसको मिले थे उसने तुरंत किया। तुरंत शब्द पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो शैतान है वो भी तुरंत कार्य करता है। बीज बोने वाले जो दृष्टांत हम सब जानते हैं, उसमें लिखा है कि जैसे ही बीज बोया गया, जो चिड़िया थी वो तुरंत आके दाना को चुग ले। इसलिए जो वरदान हमें दिए हैं परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर उसे दिया है। He wants us to be a good steward of what God has given to us। और इसलिए हमें चाहिए कि हम आलस ना दिखाएं, या हम एक सही समय का एक बड़ा दर्शन मिले या हमें कोई बड़ा उद्देश्य दिखे या कुछ सुपर नेचुरल हो, हम उसका इंतज़ार ना करें, लेकिन जो हमें दिया गया उसको तुरंत हम काम में लगाएं ताकि जब हमारा आने वाला आएगा वो हमसे हिसाब लेगा। और फिर आगे हम देखते हैं जब वो आने वाला आया तो उसने सबसे हिसाब मांगा। और ऐसा लिखा है कि 5 वाले ने 5 दिए, 2 वाले ने 2 और दिए, लेकिन जो 1 था उसने जो 1 था उसको भी गाड़ दिया। और ख़ास बात इसमें हम ये देख सकते हैं कि 5 वाले को और 2 वाले को दे बोथ रिसीव द सेम कमेंडेशन। जो स्वामी से दोनों को एक ही वचन इस्तेमाल किया गया। अगर हम उसे पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि दोनों को एक ही चीज़ बोली गई। दोनों को ये बोला गया, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। किसी के लिए 5 वाले को कोई ज़्यादा शाबाशी नहीं मिली या 2 वाले को कुछ ज़्यादा कम शाबाशी, ऐसा नहीं। गॉड नेवर मेड एनी काइंड ऑफ डिस्पैरिटी और किसी तरह का भेदभाव दोनों में नहीं रखा।
5 वाले को भी he knew, that's why he gave him 5. 2 वाले को भी उसको पता था कि ये क्या कर सकता है, उसने उसे 2 दिया। लेकिन दोनों को एक चीज़ जो खास बोली वो ये बोली कि हे धन्य और विश्वास योग्य दास। यहाँ पर ये खास बात हम सीख सकते हैं कि यहाँ परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि हे धन्य और टैलेंटेड और मार्वलस और ग्रेट और स्किलफुल, जो कि हम आजकल ये फ्रेजेस अक्सर सुनते हैं, माइटी, स्किलफुल, ग्रेट, यू नो, बट गॉड व्हेन ही कम्स बैक, मैं विश्वास करता हूँ कि वो हमारी विश्वास योग्यता के आधार पर हमें शाबाशी मिलेगी। इसलिए नहीं कि हमने बहुत क्या किया या हाउ मच वी डिड, यू नो, बट इन हाउ वी डिड इज इम्पॉर्टेंट। कैसे हमने किया उसको, जो बहुत किया अच्छी बात है, लेकिन क्या हमने विश्वास योग्यता के साथ उसे किया। तो 5 वाले को, 2 वाले को भी, दोनों को सेम तारीफ मिली। लेकिन हम देखते हैं कि जो आखिरी वाला जो था, उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने बोला कि मैं डर गया था और इसलिए मैंने जो था उसे जमीन पर गाड़ दिया। देखिए, जो पहला व्यक्ति था उसने तुरंत कार्य किया, दूसरे वाले ने भी तुरंत कार्य किया, लेकिन ये जो था ये कहीं ना कहीं इसने आलस भी दिखाया। लेकिन ये जो कह रहा है कि मैं डर गया था कि मेरा स्वामी आएगा और वो जहाँ पे बोया नहीं गया है वहाँ से भी उम्मीद करता है। सो ही हैड अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ जिस मालिक की वो सेवा कर रहा है। और आज हमारी लाइफ में भी अगर जिस परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं, अगर हमें उसके विषय में सही प्रकाशन ना हो तो हम एक गलत हमारा मोटिव हो सकता है उसके पीछे चलने का। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट वर्शिप गॉड अंटिल यू हैव अ राइट रेवलेशन। पतरस के बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा कि फ्लैश एंड ब्लड हैज नॉट रिवील्ड इट टू यू, बट मेरे परमेश्वर, स्वर्ग से परमेश्वर ने तुझे ये प्रकाशन दिया है। तो इसलिए हमारे जीवन में सही प्रकाशन होना ज़रूरी है ताकि हम जो परमेश्वर ने कार्य दिया है उसको हम सही तरह से कर सकें। अगर मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरा परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है तो हम कभी भी अपनी चंगाई की उम्मीद उससे रख नहीं सकते। क्या वो हमारा यहोवा यीरे है इस कमी घटियों के समय में, जब लॉकडाउन के समय में वो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? अगर हमें विश्वास है तो वो ज़रूर करेगा। सो हैव अ राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉर्ड यू आर सर्विंग, बिकॉज राइट अंडरस्टैंडिंग विल प्रोड्यूस हमारे एक्शंस में, हर चीज़ में एक सही उसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 वाले, 2 और 1, दोनों के विषय में एक चीज़ जो लिखी थी वो ये है, 5 और 2 जिनको दिया उनको ये बोला गया, क्योंकि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा इसलिए मैं तुझे और का भी अधिकारी बनाऊंगा। थोड़े में विश्वास योग्य, एंड दैट इज व्हाट गॉड इज सीकिंग इन ईच वन ऑफ अस। क्या जो हमें दिया गया, क्या हम उस थोड़े में विश्वास योग्य हैं? हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है राजा दाऊद। हम जानते हैं कि जब उसका चुनाव किया गया और जब सैमुअल को भेजा गया कि वो उसका अभिषेक करे, तो वो उस परिवार के उस मीटिंग में भी नहीं था। वो बाहर कहीं भेड़ों को चरा रहा था। दैट मीन्स उसके अपने परिवार में भी पहचान नहीं थी। लेकिन जब उसके सामने बेटों को लाया गया तो जो जैसे था उसने अपने सबसे बड़े बेटे को लाया। उसका कद विशाल था, राजा जैसा वो दिखता था। लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोली सैमुअल को कि मनुष्य बाहर देखता है लेकिन परमेश्वर अंदर, हमारे अंदर को देखता है। और उसने सारे बेटों को रिजेक्ट किया और जब दाऊद राजा वहाँ पर आया उसका अभिषेक किया गया। वो कि उसकी कोई योग्यता नहीं थी अपने सारे भाइयों के सामने, वो शायद गिना भी नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर की नज़र उसके ऊपर थी और इसलिए परमेश्वर ने उसको चुन लिया। लेकिन खास बात यह है कि चुनने के बाद तुरंत वो राजा का अभिषेक किया गया, लेकिन he was still a same shepherd boy, simple shepherd boy। उसके अंदर कोई
बदलाव नहीं आया, उसकी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया, अगले दिन फिर से उसको अपना रोज का काम करना था। लेकिन एक चीज हम देख सकते हैं कि जब उसका अभिषेक किया गया, उसके बाद जो कार्य उसे दिया गया उसने विश्वास योग्यता के साथ किया। जब भालू आए तो उसने अपनी भेड़ों को बचाया, शेर आए तो उसने अपनी जान लड़ा दी और शेरों से भेड़ों को बचाया। ही वॉज फेथफुल इन द लिटिल दैट गॉड गेव हिम। और इसीलिए हम देखते हैं कि आगे चलकर जब उसकी लाइफ का मेजर ब्रेक थ्रू जो आना था वो ये था कि उसे गोलियात का सामना करना पड़ा। तो उसके लिए कोई एक बड़ा पहाड़ नहीं था, क्योंकि उसने छोटे में वो विश्वास योग्य रहा। उसको पता था कि भालू को कैसे मारना है, उसको पता था कि शेर को कैसे मारना है, और उसे जो गोलायत को गिराने के लिए कोई मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि गॉड हैड सीन हिज फेथफुलनेस इन द लिटिल, और उसने उसका अभिषेक किया, बुद्धि दी कि ताकि वो उस बड़े गोलायत को भी तुरंत गिरा सके। तो आज मैं आपसे यही एनकरेज करना चाहता हूँ, गॉड हैज गिवन यू अ स्पेशल गिफ्ट, यू आर अ स्पेशल पर्सन, और जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें विश्वास योग्य रहे। डोंट केयर कंपटीशन के चक्कर में ना फंसे। आज खास तौर से जो सोशल मीडिया है हमारे आसपास, हम देख रहे हैं कि वो व्यक्ति ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, मुझे भी कुछ करना है। देयर इज अ सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस कि कुछ ना कुछ तो करना ही है। बट अगर परमेश्वर ने आपको जो एक भी दिया है थोड़ा, अगर हम उसमें विश्वास योग्य रहेंगे, गॉड इज फेथफुल, ही द वन हु हैज कॉल्ड यू इज फेथफुल। और वो बाइबल में लिखा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए आज मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर आप ये व्यक्ति हैं कि आप सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ खास वरदान नहीं है, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि देयर इज अ स्पेशल गिफ्ट इन यू। आप उसे तुरंत प्रार्थना कीजिए और गेट इन्वॉल्व इन वट एवर वे गॉड इज लीडिंग यू। जिस भी तरह से परमेश्वर आपकी अगुवाई देता है, आपकी कलीसिया में, आपके झुंड में, आपके जहाँ भी परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है, उसमें आप छोटे में विश्वास योग्य रहे और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी यही प्रार्थना है कि जब हमारा मालिक लौट कर आएगा तो हम में से कोई भी शर्मिंदा ना हो, हम एक दौड़ में ना लगे रहें, लेकिन जो हमें दिया गया है उसमें हम विश्वास योग्य पाए जाएं। ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह की जय।